अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सब्जियां अल्लाह पाक की ख़ास नेमत हैं और अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क में हर तरह की मौसमी सब्जियां दस्तयाब हैं। सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, मादनियात और फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से आदमी तंदुरुस्त और तवाना रहता है। बीमारी के दौरान सब्जियों के इस्तेमाल की खास तौर पर ताकीद की जाती है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और सब्ज पत्तों वाली सब्जियों की आबादियत मुसल्लिमा है। आज की इस वीडियो में हम जिन सब्जियों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सब्जी है भिंडी। याद रहे, भिंडी अपने अंदर बड़ी खूबियां और बेशुमार फवाइद लिए हुए है और इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस मुफीद सब्जी के इस्तेमाल में चंद एहतियातें भी बताई जाती हैं और ये कहा जाता है कि अगर भिंडी खाने के बाद अगर दो चीज़ें इस्तेमाल की जाएं तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी के बाद इन दो चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए। ये दो चीज़ें कौन सी हैं और ये भिंडी के साथ इनके हवाले से क्या नुकसानात हैं। प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की रोज की वीडियो आपकी खिदमत में लाते रहें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सब्ज रंग की जितनी भी सब्जियां हैं उन तमाम के बड़े फवाइद हैं, जिनकी वजह से ये ताकीद की गई है कि सब्ज रंग की सब्जियां और फल जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हीं सब्ज रंग की सब्जियों में से ये भिंडी भी है जिसके बेशुमार फवाइद हैं। इससे पहले कि हम आपको इन दो चीजों का बताएं जो भिंडी के बाद इस्तेमाल किया जाए तो खतरनाक साबित हो सकती है, आइए आपको भिंडी की ग़िज़ाइयत और इसके फवाइद के बारे में बताते हैं। याद रहे कि भिंडी हमारी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज की जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह सेहत बख्श सब्जी है। इसके फवाइद की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें से चंद चुनिंदा फवाइद से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आम सब्जी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात, दूसरे ग़िज़ाई अज्जात बाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो ज़ेबिदस से लेकर गुर्दे की बीमारी में मुफीद होते हैं। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि भिंडी की यह ख्वाहिश है कि ज़ेबिदस कंट्रोल में मदद देती है। पानी में हल्फ-बी रेशो यानी फाइबर की वजह से भिंडी में ये सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि ये खून में शक्ल की मिकदार खून में रख सकती है। सन 2000 में किए गए रिसर्च में दरियाफ्त हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून की शक्ल कम हो जाती है और यही बात ज़ेबिदस पर कंट्रोल में खुलसी अहमियत रखती है। यानी ज़ेबिदस मरीजों के लिए भिंडी बहुत मुफीद है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इलावाज़ी विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम को खून के सफ़ेद पुलियात बनाने में भी मदद मिलती है जो बीमारियों के खिलाफ डिपाई निज़ाम के खिलाफ भी कहलाते हैं और मुर्दे के बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ में भिंडी का बड़ा ही अहम किरदार है। याद रहे कि ज़ेबिदस के मरीजों को गुर्दों के अमराज में शदीद खतरा भी रहता है। 2005 में होने वाले एक तहकीकात के मुतालिक मालूम हुआ कि ज़ेबिदस में परहेजी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर रोजमर्रा तौर पर अगर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू करें तो इससे उनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भिंडी निज़ामे हाजमा के लिए बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। ये रेशा हमारे पेट में मौजूद पानी में दहल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल वज़ीर सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और इसे रंजों में जज्ब होने से बाज रखता है। इसी तरह ये मुरिस कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा ही होने नहीं देता। वाज़ेह है कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिकदार पाई जाती है। माहिरीन का कहना है कि विटामिन ए, विटामिन बी, बिशामुल B1, B2, B6 और विटामिन की वापन मिकदारों के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की मामूली मिकदार मौजूद होती है जो हामला औरतों के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा का दर्जा रखती है। भिंडी 100 ऐसी ग़िज़ाइयत सब्जी यूनिट का नाम भी है जो रेशे यानी फाइबर
फोलिक एसिड से भरपूर होता है। इन्हीं वो ग़िज़ाई अज्जा जो हामिला खातून के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिए जाते हैं। दीगर फ़वाइद के अलावा भिंडी से कब्ज़ भी नहीं होता और हामला औरतें दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रहती हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी पोटेशियम के हुसूल का भी बेहतरीन जरिया साबित होती है, जो कि दौरान खून को ठीक करने वाला जुज़ है। बुनियादी तौर पर पोटेशियम जिस्म सियाल की तरह मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सोडियम को मुतवाज़े करता है। इसी तरह ये खून की शरियानों और जोड़ों के रिलैक्स करने में मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, जबकि खून की शरियानों का निज़ाम कम होता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि भिंडी में मौजूद हल न होने वाली फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखती है, जिसके बायस दिन भर बेवक्त मुंह चलाने का इम्कानात कम होता है और जिस्मानी वजन को एतदाल में रखना या कमी लाना मुमकिन हो जाता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए, दीगर एंटीऑक्सीडेंट जैसे बीटा कैरोटीन वगैरह से भरपूर होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने से आंखों के पर्दे में आने वाली तनाजुरी को रोकने में मदद देती है, जबकि मोतिया का खतरा कम करते हैं। कहते हैं कि सन 2000 में किए गए एक मुताले से मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल में दमे का खतरा कम हो जाता है। कहते हैं कि ये दमे की शिद्दत में भी कमी लाते हैं। इस बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि अगर रोजाना ग़िज़ा में सिर्फ 1 कप 200 ग्राम भिंडी पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ये फवाइद सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं, बल्कि जिन बच्चों को दमे और खांसी की शिकायत होती है उन्हें भी रोजाना भिंडी के इस्तेमाल से अफाका होता है। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद चुनिंदा फवाइद जो कि आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। और चूंकि भिंडी ज़ेबिदस के मरीजों के लिए ज्यादा मुफीद है, इसलिए ज़ेबिदस के मरीजों को तो लाजमी चाहिए कि वो भिंडी को अपनी ग़िज़ा का लाजमी जुज़ बनाएं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल में यह एहतियात ज़रूरी है कि भिंडी के इस्तेमाल के बाद 2 चीज़ें न इस्तेमाल की जाएं। तो याद रहे कि वो 2 चीज़ें जो कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो है करेला और मूली। माहिरीन ने ग़िज़ायत में इन 2 चीज़ों को भिंडी के बाद इस्तेमाल को नुकसानदेह करार दिया है, इसलिए इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट के अंदर जहर बनने का खदशा होता है और ये जहर पेट में नुकसान देने का बाइस बनने के साथ साथ बाज़ औक़ात मुहलिक भी साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भिंडी के बाद करेला खाने से इज्तनाब किया जाए। प्यारे दोस्तों, दूसरी ग़िज़ा जो कि आपने भिंडी के खाने के बाद नहीं खानी वो है मूली, जिसके बारे में माहिरीन का ये भी कहना है कि भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे पर सफ़ेद धब्बे बनने का खदशा होता है, जिस तरह के मछली के बाद दूध पीने से हो जाता है। बाज़ औक़ात ये धब्बे हल्के होते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये धब्बे तेज़ हो जाते हैं और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक इनका इलाज न करा जाए, और बाज़ औक़ात वो ये इलाज से भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्यों ना एहतियात से ही काम लिया जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। प्यारे दोस्तों, इस मुफीद मालूमात पर खुद भी अमल पेरा हों और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफादा कर सके। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि सेहत को जो नुकसान एक मर्तबा पहुंच जाता है उसकी तलाफी करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में हमेशा एहतियात के साथ काम लिया जाए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में एक बड़ी ख़राबी ये है कि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, बल्कि सब्ज़ी के नाम से भी चिढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। सब्ज़ियाँ इस्तेमाल न करके वो सब्ज़ियों की अफादियत से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सब्जियों की अफादियत बताएं और उनको सब्जियां जरूर इस्तेमाल कराएं। साथ में जो एहतियातें बताई जाती हैं उनका भी खास ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी किस्म की पेचीदगी से महफूज रहा जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।